नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ एसआई एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट 20+ जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आरपीएफ एसआई और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट 20+ जीके क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना इम्पोर्टेंट 20+ जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स। आज का अपना पहला प्रश्न है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है मीर जाफर। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? इसका आंसर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी को जो हुआ था पारित किया गया था? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो पारित हुआ था पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? इसका आंसर है रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया देश में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? इसका आंसर है परमाणु संरचना का मॉडल बोहर और रदरफोर्ड ने विकसित किया था। यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? इसका आंसर है अल्फा कण। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कण की सहायता से की थी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है मेसॉन। वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है वह मेसॉन कहलाता है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीएचएसएल और आरपीएफ एसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको किसको? इसका आंसर है जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रा पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसका आंसर है पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? यह भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है म्यांमार। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है?
इसका आंसर है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है उलर झील, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर है संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति को पर जब महाभियोग लगता है, महाभियोग लगने पर भारतीय राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इसका आंसर है नहरें। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका आंसर है भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? इसका आंसर है खो खो में एक टीम में टोटल जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वे 9 होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका आंसर है फास्ट, ऑप्शन सी। फास्ट एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी बेसिक, सी और फोर्टान एक कंप्यूटर की भाषा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका आंसर है बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। तो ये था दोस्तों आज का अपना 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स जो एसएससी और आरपीएफ के एग्जाम्स में आ चुके थे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।